हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 5 बज चुके हैं मॉर्निंग के और रूटीन मेरा शुरू हो चुका है। तो जिनके बच्चे स्कूल जाते होंगे उनका हर जो हाउस वाइफ होती हैं तो उनका सभी का काम 5 बजे से शुरू ही हो जाता है, क्योंकि सबके बच्चे जाते हैं स्कूल। तो 7 बजे 6:30 बजे सबका मतलब यही रूटीन होता है। तो चलिए फटाक से पहले आटा लगा के रख देती हूँ, और बच्चों के लंच के लिए मुझे कुछ और बना के देना है। तो सिर्फ बच्चों के लिए ही पोहा बनाना है, मतलब लंच में ले जाने के लिए। बाकी हम मुझे सब्जी रोटियां रोटियां बनानी है। तो पहले आटा लगा के रख दूंगी, तो ये वाला काम मेरा ख़त्म होता रहेगा। और किसी किसी दिन होता है ना कि जगने का बिल्कुल मन नहीं करता, थोड़ी देर और 10 मिनट, अगर 10 मिनट 15 मिनट लेट गए ना तो फिर वो आप मान लो कि आधा घंटा 45 मिनट कब निकल जाते हैं, सुबह का टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और फिर बच्चों का लंच बनाने के लिए मुझे देरी भी हो जाएगी। तो यहाँ पास मैंने मूंगफली फ्राई करके रख लिए हैं। तो आज बना रही हूँ बच्चों के लिए पोहा। तो मूंगफली फ्राई करके रख दी हूँ और तड़का लगा दी हूँ। तो चलिए अब पोहा भी मतलब फुला देते हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और पहले इसको 3-4 बार साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि गंदा था काफ़ी, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है इसे। तो उसको 3-4 बार अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। और इसके बाद जो भी उसका जो पानी था एक्स्ट्रा, पूरा पानी निकाल दूंगी, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, और वो अच्छे से फूलता रहेगा। और इसके बाद मैंने डाल दिया आलू, पक चुकी हैं। इसके बाद मूंगफली और थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। और एक साइड मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। पोहा अच्छे से फूल चुके थे और एकदम अलग अलग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इनको थोड़ी गैस को हाई फ्लेम में करके अच्छे से पका लेना। इसके बाद मैंने इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला डाल दिया, क्योंकि बच्चों को पसंद आता है। तो और इसके बाद बच्चों का लंच बॉक्स मतलब बन गया है, और फटाफट चलिए पैक कर देती हूँ। तो वही फ्रूट्स में एप्पल कट करके दे देती हूँ। एप्पल मुझे फ्रूट्स में ना सही लगता है, बाकी के फ्रूट्स से मतलब स्वाद चेंज हो जाता है, पर बच्चे एप्पल खा लेते हैं। और उनसे मैं मतलब पूछ के भी देती हूँ। तो बाकी की जैसे फ्रूट हो गए, पपीता हो गया, ये सब चीज़ें वो घर में ही खाना पसंद करते हैं, लंच में ले जाने के लिए नहीं। और थोड़ी थोड़ी पोहा पैक कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का चल रहा है पेपर, तो टाइमली से ही घर आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 बजे तक में घर वापस आ जाते हैं। पर ये कि जो उनका थोड़ा बहुत ना कम से कम खाना लिए रहते हैं, तो ये रहता है तो कि हाँ चलिए कुछ बच्चे लेके जा गए चुके हैं। हैं स्कूल। अगर टाइम बताऊं तो 6:55 हो गए हैं। तो ये छोड़ने के लिए गए हुए हैं, 7 बजे राइट बस आ जाती है। तो चलते हैं। बच्चों के लिए आज मैं पोहा बना कर दी थी, और अभी बनाना है मुझे सब्जी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। तो चलते हैं थोड़ी सी सब्जी बनाते हैं कोई, क्योंकि इनको ज़्यादा ना पोहा पसंद नहीं है। तो मुझे बनाना है सब्जी, देखती हूँ कि क्या है। साथ में आलू रहेगी, और आलू के साथ में कोई ना कोई सब्जी मतलब मिक्स करके। और देखते हैं फ्रिज में। आज वैसे टमाटर भी ख़त्म हैं, बस एक ही है। तो आज सब्जी भी मंगाना, सब्जी तो है अभी परसों ही आई थी, और टमाटर ख़त्म हो गए थे, टमाटर उस दिन मिले नहीं थे। तो चलिए सब्जी बनाते हैं। एक में काली चाय बनी थी, एक में दूध वाली चाय, और 2 तो बर्तन यही हो गए। तो सुबह हो गई और बर्तन की शुरुआत होने लगी है। थोड़ा सा पोहा बचा है, तो इसको निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं और इसमें सब्जी बनाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। और इसके बाद आ गई हूँ, इसको बेड जो आप लोग देख रहे हैं कि खोल के रखी हूँ। इसमें से कुछ सामान रखा हुआ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं, ग्लास हो गई, फैन हो गए, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ इसी में रखी रहेंगी। और जो ग्लास का काम है, जो चीज़ें हैं कांच वाली हैं, तो उनको निकाल के मुझे बॉक्स में रखना है। तो ये बहुत सारा सामान है, इसमें निकाल के और बॉक्स में रख दूँगी, ताकि सामान अगर यहाँ वहाँ शिफ्ट करने से ना टूटे फूटेगा नहीं, सामान इकट्ठा मतलब भी रहेगा। और बेड का पूरा सामान फिर निकल जाएगा ना, तो फिर निकालना पड़ेगा। पहले से ही अगर व्यवस्थित करके सब चीज़ें के रखी जाएँ तो टूटने फूटने का डर नहीं रहता है। तो बॉक्स खाली पड़े ही हैं, मतलब सारे नहीं खाली हैं, हल्का हल्का सामान सब में है, ऐसा कोई भी बॉक्स खाली नहीं है। पर ये कि बना के ढंग से रख देंगे तो चीज़ें इसमें भी बहुत सारी आएंगी। और ख़ासकर जो टूटने फूटने वाली चीज़ें हैं ना, उनको खासकर, बाकी की चीज़ें तो ऐसे ही कार्टून में भी चली जाएंगी। तो थोड़े टाइम में यहाँ से शिफ्ट करना है, मतलब अभी टाइम है यहाँ। एक ही पहले से मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके रखूँगी, तो एक दिन में ना पूरी मतलब परेशानी नहीं होगी कि फिर जल्दी जल्दी पैक करो। तो पहले से थोड़ा बहुत होता रहेगा तो सही है। और इसके बाद इसकी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, दूसरी बेडशीट डाल दूँगी। तो पहले कंबल डाल देती ताकि बेडशीट इकट्ठा ना हो।
नहीं तो इस रूम के भी इकट्ठा हो जाएगा। अब बार बार यही करते रहो। तो इसकी ये जो कंबल है ना बहुत पुराना हो गया है, तो ज़्यादा एक ही गर्मी इसमें नहीं लगती, ऐसा नहीं है कि गर्म तो होता है। इस रूम का बेडशीट में मैंने चेंज कर दिया है, और जो थोड़ा बहुत सामान निकाला था बेड से जो आप लोगों ने देखा, तो उसमें सेट हो गया है। अभी बॉक्स खाली है तो उसमें भी आवाज़ तो नहीं हो पाएगा। अब दूसरे दिन देखती होंगी, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो टूटने फूटने वाली चीज़ें हैं यहाँ वहाँ रखी हैं, तो कम से कम बॉक्स में रहेंगे। अगर यहाँ से वहाँ सामान जाता है तो कम से कम टूटे फूटेगा नहीं, तो इसमें लिए उसमें सेट कर दी हूँ। और बेडशीट ठीक कर दिया है, और दूसरे वाले रूम को दिखाऊँ तो ये भी ठीक हो चुका है। और इसके बाद भी बर्तन पड़े हुए हैं, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बर्तन रखे हुए हैं, तो चलिए फटाफट इनको साफ़ करना है। झाड़ू नहीं लगा है, अभी बाहर थोड़ी देर बैठ गई थी ना सबसे, जिससे तो बात करने लगी, तो 15-20 मिनट ना एकदम ऐसे ही निकल गए। तो चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी घर का काम करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कपड़ा धोने के लिए। कपड़े मैंने बकेट में पहले ही फुला के रख दिया था, तो चल के पहले कपड़े साफ़ करती हूँ और इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी और फिर इसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, चाय साय हो चुकी है। और कपड़े दिख रहे होंगे आपको, कल के भी हैं और आज के भी हैं। थोड़े से आज के हैं क्योंकि आज के सारे कपड़े सूखे नहीं हैं, तो बाहर डले हैं रेलिंग में आधे, और कल वाले सूख गए हैं क्योंकि यहीं मतलब मैंने डाल दिया था टेबल में, तो हवा लगती रह गई है। तो चलिए उनको फ़ोल्ड करना है, और चाय के थोड़े से बर्तन हैं तो उनको भी साफ़ करना है। तो चलिए फटाफट उनको पहले फ़ोल्ड करती हूँ। साथ साथ में ना बच्चे भी बैठे हुए थे, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी और अपना काम भी। और इसके बाद भी बच्चे चले गए बाहर खेलने के लिए, और मैं जल्दी से जो कपड़े फ़ोल्ड करी हूँ तो उनको अलमारी में भी साथ ही लगा देती हूँ। अगर बाई चांस कभी कपड़े छूट जाते हैं कि अगर चलो फ़ोल्ड करके टोकरी में रख देते हैं इसी बाहर ना, तो फिर दोबारा फ़ोल्ड करने के लायक हो जाते हैं, तो तुरंत फ़ोल्ड करो और अलमारी में लगाओ। इसके बाद बच्चे जैसे छत चले गए हैं खेलने के लिए, तो थोड़ा सा बिस्तर उस्तर भी मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अभी 1 आध घंटे वो छत में खेलेंगे, तो तब तक का थोड़ा सा जो भी घर की सफाई है वो मैं कर देती हूँ शाम वाली। हैं 6, तो खाने पीने की छोटी मोटी तैयारी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी मैं साफ़ कर रही हूँ, तो भिंडी साफ़ करके रख देते हैं क्योंकि इसको सूखने में भी टाइम लगेगा, तो पहले से ही। और लगा लूँगी आटा, 2 काम मैं पहले कर लेती हूँ, भिंडी की धुलाई और साथ ही साथ आटा लगा के रख दूँगी। तो जो शाम का थोड़ा सा प्रिपरेशन है ना, बस बच्चों के पेपर चलते हैं तो थोड़ा बहुत उन्हें भी टाइम देना पड़ता है, तो जो ये काम थोड़े बहुत हो जाएंगे तो रात के खाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा बनाने में। तो भिंडी धुल चुकी है, और आज मैं इनकी लंच बॉक्स रखा हुआ धोने के लिए, ये निकाला ही नहीं था तो ध्यान से ही निकल गया जब बर्तन धुले खाने पीने वाले। तो चलिए भिंडी धुल गई है, फटाफट आटा लगा लेते हैं। तो आटा चाल के पहले और लगा लेती हूँ आटा, और इसके बाद खाना बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पर सलाद कट गई है, सब्जी बन गई है भिंडी की, और भिंडी में आज सब्जी मैंने बनाई हूँ टमाटर डाल के, जैसे कि देख सकते हैं। और दलिया रखी है सुबह की, तो दलिया भी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सबको दूंगी ताकि ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर मतलब खाना वेस्ट करना कोई सही नहीं है। यही खाना खाने के बाद सबको दूध में मिक्स करके दे दूँगी स्वीट ड्रेस में, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। और खाना मैंने लगा के सबको दे दिया है, और रोटियां बना बना के एक एक करके खाना देती जा रही हूँ, और टाइम से मैं भी खाली हो जाऊँगी। अगर सब लोग टाइम से खाना खा लेते हैं ना, तो अपना किचन का काम भी जल्दी निपट जाता है, और थोड़ा बहुत अपना काम जैसे वीडियो का हो गया है ये करने का टाइम मिल जाता है। और इसके बाद खाना पीना होके बर्तन मैंने साफ़ कर लिया, अब रह गई है गैस साफ़ करने के लिए, तो फटाफट गैस को भी साफ़ कर लेती हूँ ताकि सुबह के लिए मुझे मतलब फुर्सत रहूँ। तब 10 बजे तक में मेरा पूरा काम हो गया था, मैं फुर्सत हो गई थी। जो भी जितना भी काम है, दूध बच्चों को देना, किचन की जो सफाई, बर्तन की, बच्चों का सुबह स्कूल के लिए देखना कि उनको बैग पैक है कि नहीं है, ड्रेस में प्रेस है, ये पूरा काम 10 बजे तक मैं पूरी मतलब फुर्सत हो गई थी। तो चलिए फटाफट गैस साफ़ कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत टाइल्स सामने की जो गंदी हो जाती हैं, बर्तन जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने
धुल के और बॉक्स के ऊपर रख दी हूँ और उसके ऊपर एक टॉवल बिछा के रखती हूँ बॉक्स के, ताकि बर्तन के पानी उसी में जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।